आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में। मैं हूं आपके साथ रंजना राज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजनांदगांव के आनंद वाटिका में महापौर मधुसूदन यादव ने किया वृक्षारोपण। 7,000 पौधा रोपण का रखा गया लक्ष्य। एक पेड़ मां के नाम अभियान की गई शुरुआत। बालोद में नशे में धुत एक युवक का मोटपेट चलाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। राहगीरों की जान पर मंडरा रहा खतरा। वायरल वीडियो ने बढ़ाई सुरक्षा की मांग। पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी की प्रतिमा पर डाली गई जूतों की माला। खैरागढ़ में रात के अंधेरे में वारदात को दिया गया अंजाम। ग्रामीणों में दिखा आक्रोश। पूर्व सरपंच और भाजपा नेता ने कार्रवाई की रखी मांग। जिला पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव रही क्षेत्रीय दौरे पर। ग्राम पंडरी पथरा को मिली सड़क की सौगात। 3 लाख की लागत से बनी है सीसी रोड। डोंगरगढ़ विकास खंड में एक दिवसीय तहसील स्तरीय राजस्व शिविर का हुआ आयोजन। राजस्व शिविर में उमड़ी भीड़। समस्याओं के समाधान के बजाय बढ़ी नाराजगी। प्रशासन पर लापरवाही के लगे आरोप। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजनांदगांव से, जहां विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजनांदगांव नगर निगम के द्वारा आनंद वाटिका में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत महापौर मधुसूदन यादव ने कदम का पौधा रोपित कर पर्यावरण की रक्षा की शपथ दिलाई। इस साल शहर में विभिन्न स्थानों पर लगभग 7,000 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें आम नागरिकों की भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया गया है। वहीं महापौर ने महिलाओं, युवाओं, सामाजिक संगठनों और नागरिकों से अपील की है कि वे घरों, मोहल्लों और सार्वजनिक स्थानों पर पौधे लगाकर उसकी नियमित देखभाल करें। अगली खबर है बालोद से, जहां ग्राम उमरादह में नशे में धुत एक युवक मोटपेट चलाते हुए उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में युवक लहराते हुए सड़क पर गाड़ी चला रहा है, जिससे न केवल उसकी बल्कि राहगीरों की भी जान को गंभीर खतरा बना हुआ है। यह घटना बालोद दुर्ग मार्ग पर हुई है, जो जिले का सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण मार्ग माना जाता है। इस हाईवे पर 24 घंटे मालवाहक और आम वाहनों का आवागमन होता है। बालोद कॉलेज के विधायक प्रतिनिधि आयुष राजपूत ने इस मामले पर चिंता जताते हुए कहा है कि गंजपारा में नेशनल हाईवे के किनारे स्थित शराब दुकान से शराब पीकर वाहन चलाने वाले अक्सर दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। उन्होंने कहा कि अगर शराब दुकान के सामने ही वाहन चालकों की कड़ी जांच की जाए तो कई दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां खैरागढ़ जिला मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत अवेली में एक शर्मनाक और निंदनीय घटना सामने आई है, जहां गांव के प्रमुख चौक अटल चौक पर स्थित भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर किसी अज्ञात असामाजिक तत्वों ने जूतों की माला पहना दी, जिससे पूरे गाँव में आक्रोश की लहर देखी जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण प्रतिमा स्थल पर इकट्ठा हुए और तत्काल जाल बांधा पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और ग्राम कोतवाल की सहायता से प्रतिमा से जूतों की माला हटाई गई। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। ग्रामीणों के अनुसार आशंका जताई जा रही है कि असामाजिक तत्वों ने अंधेरे का फायदा उठाकर इस घटना को अंजाम दिया है। वहीं ग्राम पंचायत अवेली के पूर्व सरपंच और भाजपा नेता ने बताया कि इस घटना की जानकारी उन्होंने वरिष्ठ भाजपा नेताओं को दे दी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही अपराधी की पहचान कर गिरफ्तारी नहीं की जाएगी तो समस्त ग्रामीण और भाजपा कार्यकर्ता मिलकर उग्र आंदोलन करेंगे। जी, मेरे को लगभग 6 साढ़े 6 बजे टकेश्वर वर्मा करके जो पास में घर है, हमारे मित्र है वो, उन्होंने फ़ोन किए कि ऐसे ऐसे कृत्य किया गया है कि अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति पर कोई जूता चप्पल के हार पहना दिया गया है। मैं तत्काल फिर उठकर आया हूँ और रात में मैं खुद यहाँ पर कबड्डी हो रहा था। 12 बजे रात तक के इनाम वितरण के बाद मैं जाकर के सोया हूँ। ये घटना लगभग भैया करीब 4 बजे का है, क्योंकि 4 बजे लाइट को बाकायदा बंद किया गया है और ये सुनियोजित तरीके से किया गया है। छोटे मोटे बच्चों का कार्य नहीं है। इस चीज़ को मैं पुख्ता से कहना चाहूँगा और मैं तो बता रहा हूँ अपने जो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी अपना
बड़े नेता हैं उन सबको अवगत करा दी हूँ खैरागढ़ का, और थाना प्रभारी जी को भी फोन किया गया है और जो मौजूद है उससे भी मैं कहना चाहूँगा कि जितना जल्दी हो सके जो ये कृत्य किया है वो सामने लेकर आए, नहीं तो फिर हम एसपी कार्यालय के घेराव करेंगे। राजनांदगांव जिले की जिला पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव ने अपने क्षेत्रीय दौरे के दौरान ग्राम पंडरीपथरा में 3 लाख रुपए की लागत से निर्मित सीसी रोड का निरीक्षण किया। यह सड़क प्रभारी मंत्री मद से स्वीकृत की गई है, जिसका निर्माण कार्य अब पूर्ण हो चुका है। निरीक्षण के दौरान किरण वैष्णव ने जानकारी दी है कि जब वे पूर्व कार्यकाल में जनपद पंचायत छुरिया के अध्यक्ष थे, तब ग्रामीणों की मांग पर प्रभारी मंत्री विजय शर्मा के द्वारा यह राशि मंजूर की गई थी। इसका भूमि पूजन इसी साल जनवरी में किया गया था, लेकिन आचार संहिता लागू होने के कारण काम देरी हुई है। जिला पंचायत अध्यक्ष ने भरोसा दिलाया कि शासन प्रशासन की सभी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास निरंतर जारी रहेगा। प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय राजनांदगांव के तत्वाधान में छुरिया नगर के मां दंतेश्वरी मंदिर प्रांगण में 7 दिवसीय शिव दर्शन, आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी और राजयोग शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राजयोगिनी पुष्पा दीदी के मुख से आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है, जिसमें वे विभिन्न विषयों पर राजयोग के माध्यम से तनाव मुक्त रहने के उपदेश दे रही है। वहीं शिविर में नगरवासी बड़ी संख्या में भाग लेकर आध्यात्मिक लाभ उठा रहे हैं। डोंगरगढ़ विकास खंड में 1 दिवसीय तहसील स्तरीय राजस्व शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्देश्य था सुशासन पर्व के दौरान लंबित रह गई समस्याओं का समाधान की दिशा में लाया जा सके, लेकिन शिविर शुरू होने के महज आधे घंटे के भीतर ही आवेदन लेना बंद कर दिया गया, जिससे उपस्थित लोग नाराज हो गए और व्यवस्था पर सवाल उठाने लगे। कई लोगों ने आरोप लगाया कि प्रशासनिक कर्मचारी उनकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। आवेदन देने के बाद पावती नहीं मिलने की शिकायत भी सामने आई है। स्थानीय नागरिकों और सूत्रों के अनुसार गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों की समस्याओं को नजरअंदाज किया गया, उन्हें उचित जवाब नहीं मिला और कईयों को तो बिना समाधान के ही वापस लौटना पड़ा। इस पूरे मामले में राजनांदगांव कलेक्टर ने मीडिया को बताया कि शिविर में प्राप्त आवेदनों को प्राथमिकता दी जाएगी। अगले 15 दिनों में समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। कलेक्टर ने बताया कि पट्टा संबंधी मांगों को शासन को भेजा गया है और जैसे ही दिशा निर्देश प्राप्त होंगे नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। तो राज्य स्तरीय तहसील स्तरीय शिविर का आयोजन जो किया गया है डोंगरगढ़ एसडीएम कार्यालय में, यहाँ सभी विभाग के लोग बैठे और लगभग 800 लोगों ने अभी तक के ऐसा देखने को मिल रहा है आवेदन किया, पर इसमें पावती नहीं मिल रही। मैंने भी अभी कुछ विषयों को लेकर के आवेदन किया है, पर पावती नहीं है। इसके पहले भी आवेदन किया है, देखने को मिलता है कि कचरे के डब्बे में वो आवेदन चले जाते हैं। पर आदमी के पास जब आवेदन कर रहा है तो उसके पास पावती मिलनी चाहिए, ताकि कल के दिन वो आपत्ति दर्ज कराए कि अभी तक की समस्या का निराकरण नहीं हुआ है। तो शासन प्रशासन से निवेदन है कि ऐसे कोई भी अगर आवेदन होते हैं तो उसकी पावती की व्यवस्था भी रहे, ताकि सामने वाले के पास एक प्रूफ रहे कि उसने इस दिनांक को इतने समय इस शिविर के माध्यम से आवेदन किया था। इसमें अधिकतम जो आवेदन है वो पट्टों के संबंध में है। तो पट्टों के संबंध में अभी शासन की नई नीति आने वाली है, उसके तहत ही इसका निराकरण होगा। और दूसरा, स्वामित्व योजना के तहत जो लोग आबादी भूमि में बसे हुए हैं उनको आने वाले समय में पट्टों का वितरण होगा। दूसरा, ऐसे भी कुछ काम होते हैं जो किसी भी प्रकार से हो नहीं सकते क्योंकि उनका प्रावधान नहीं होता है, और तो उस प्रकार से अगर कोई वैसे व्यक्ति शिकायत करता है तो उसको शिकायत को मान्य नहीं होगा। वो प्रकार के उन श्रेणियों पे काम नहीं हो सकते। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिले के स्कूल सफाई कर्मचारी संघ के सदस्य अपनी मांगों को लेकर राजनांदगांव कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने 1 दिवसीय धरने पर बैठ गए हैं। कर्मचारियों ने शासन से अंशकालीन से पूर्णकालिक किए जाने की पुरानी मांग को दोहराते हुए नाराजगी जाहिर की है।
धरने पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि भाजपा सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि सरकार बनने के बाद सभी अंशकालीन सफाई कर्मचारियों को पूर्णकालिक किया जाएगा, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। सफाई कर्मचारियों ने यह भी चिंता जताई है कि वर्तमान में शासन के द्वारा कई स्कूलों को बंद किया जा रहा है, जिससे उनकी नौकरी पर संकट गहराता जा रहा है। माध्यम से संघ ने जिला प्रशासन और राज्य सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा किया जाए। आज जिला स्तरीय एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है, जिसमें हमारे मुख्य मांग, लंबित पुरानी मांग है, अंशकालीन से पूर्णकालीन कलेक्टर दर पर मानदेय दिया जाए। और हम लोग पूरा आज चारों ब्लॉक एकत्रित हुए हैं और हम शासन से निवेदन कर रहे हैं कि हमको अंशकालीन से पूर्णकालीन किया जाए। और हमारी पूरे छत्तीसगढ़ में 43,301 कर्मचारी हैं, जिसमें अभी छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा 10,463 स्कूलों को बंद किया जा रहा है। तो हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि हमारे 15 साल लगातार हमारे साथी लोग जो काम किए हैं वो लोग बेघर हो जाएंगे, तो स्कूल को बंद ना किया जाए। और यदि बंद किया जाता है तो उसको जहाँ शिक्षक लोगों को जहाँ मर्ज किया जाएगा, वहाँ हमारे साथी लोगों को वहाँ काम में वहाँ लिया जाए। हमारा एक ही निवेदन है। प्रदेश में चल रहे स्कूलों को युक्तिकरण को लेकर कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताया है। इस संदर्भ में राजनांदगांव के प्रेस क्लब में कांग्रेस की ओर से एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई है, जिसमें रायपुर के पूर्व महापौर और वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रमोद दुबे ने सरकार की नीतियों को आड़े हाथों लिया है। प्रमोद दुबे ने कहा है कि भाजपा सरकार ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद नए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, लेकिन अब सरकार ने उल्टा रास्ता अपनाते हुए स्कूलों को ही बंद करना शुरू कर दिया है। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि भाजपा की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। कांग्रेस नेता ने ऐलान किया है कि पार्टी इस मुद्दे को लेकर पूरे प्रदेश में विरोध करेगी। जिला, ब्लॉक और मंडल स्तर पर भाजपा सरकार की शिक्षा विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद की जाएगी। विधानसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने 57,000 बेरोजगारों को शिक्षकीय भर्ती के रूप में शिक्षक भर्ती तत्काल चुनाव के बाद करने का उन्होंने वादा किया था 3 माह के अंदर। उन 57,000 बेरोजगार युवकों को ठगने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी युक्तिकरण करके की है। 10,463 स्कूलें सीधे तौर पर बंद हो रही हैं। 45,000 शिक्षकों के जो पद हैं वो समाप्त किए जा रहे हैं। ये गहरी साजिश युवाओं के और छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों के साथ की जा रही है, जिसे बर्दाश्त न करते हुए कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम लोग युक्तिकरण के खिलाफ और नई शिक्षा भर्ती में उनको यहाँ के बेरोजगार युवकों को मौका देने के लिए आंदोलन चलाने का निर्णय लिया है। छुरिया को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने वाला छुरिया चिचोला मार्ग इन दिनों बुरी तरह से जर्जर हो चुका है। खासकर किसान राइस मिल के पास सड़क की हालत इतनी खराब हो गई है कि गहरे गड्ढों के चलते राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह मार्ग छत्तीसगढ़ राज्य सरकार सड़क विकास निगम के द्वारा निर्मित किया गया था, लेकिन रखरखाव की अनदेखी के कारण अब यह मार्ग दुर्घटनाओं का कारण बन गया है। सड़क पर जगह जगह बने गड्ढे वाहन चालकों के लिए खतरा बन चुके हैं। विशेषकर बाइक सवार अक्सर इन गड्ढों में फंसकर घायल हो जाते हैं। स्थानीय जनता ने प्रशासन और सड़क विकास निगम से मांग की है कि बारिश शुरू होने से पहले इस मार्ग की जल्द से जल्द मरम्मत कराई जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके और किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज अपने एक दिवसीय दौरे पर राजनांदगांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में विकास के नाम पर कोई काम नहीं हो रहा है, बल्कि जो व्यवस्था पहले थी उन्हें भी बंद किया जा रहा है। दीपक बैज ने युक्तिकरण नीति को लेकर भाजपा सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इस नीति के तहत प्रदेश में 10,000 से अधिक स्कूलों को बंद कर दिया गया है। इससे न केवल बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, बल्कि स्कूलों में काम करने वाले सफाई कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और अन्य सहायक स्टाफ की नौकरी पर भी संकट मंडरा रहा है। उन्होंने कहा है कि शिक्षकों को एक जगह से दूसरे जगह बिना किसी ठोस व्यवस्था के
तबादला किया जा रहा है, जिससे शिक्षा व्यवस्था में अव्यवस्था फैल गई है। दीपक बैज ने यह भी कहा है कि कांग्रेस आने वाले समय में जनता के इन मुद्दों को लेकर बड़े आंदोलन की रणनीति बनाएगी ताकि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो सके। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हम कांग्रेस स्पष्ट रूप से कह रही है कि नई भर्तियां पूरी तरह से बंद हो चुकी है। जो युवा बीएड डीएड कर रहे हैं उनकी भर्तियां पूरी तरह से उनके लिए दरवाजा बंद हो चुका है। इसलिए अभी व्यायाम शिक्षक धरने पर है, अभी बीएड डीएड धरने पर है, और सवाल ही नहीं कि अभी रसोईया धरने पर चले जाएंगे, स्वीपर धरने पर चले जाएंगे, मध्याह्न भोजन समूह धरने पर चले जाएंगे, सब लोग धरने पर चले जाएंगे। हमें पता है कि इस सरकार ने पिछले इनकी कार्यकाल में भी 3,500 स्कूल बंद कर दिए। तो उस समय क्या हालत रही, उस समय भी हम लोगों ने देखा है। ये शिक्षक भर्ती नहीं कर पाए तो आउटसोर्सिंग दूसरे प्रदेशों से लाके हमारे शिक्षकों की कमी पूरा करने के लिए ये भी प्रयास इन्होंने किया है। तो इनकी नीति और नियत कांग्रेस पार्टी अच्छे से समझती है, इसलिए ये अंग्रेजी इस शासन की हुकूमत के खिलाफ में कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है और पूरे प्रदेश में इसके लिए जन आंदोलन छेड़ने में पीछे नहीं रहेगी। हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।